नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सुझाव के लिए। संडे आप धूप में कहीं सुस्ता रहे होंगे, लेकिन इसी बीच मैं एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं और ये खबर हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर है। देर रात तक लंबी बैठकें वहां पे हुई हैं दिल्ली में और इनफैक्ट सुबह भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं जिसका इनपुट हमें मिला है, वो इनपुट आपके साथ साझा करेंगे। साथज गिरधारी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुझाव के लिए। दूसरे साथियों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इसको काइंडली शेयर कर दें। हाईकमान के साथ बैठकों के बाद जो है एक और चीज सामने आई है कि सुक्खू मंत्रिमंडल के गठन में एक बार फिर से पेंच फंस गया है। जी हाँ, ये पेंच इस बार छोटी हाईकमान की वजह से फंसा है। वो छोटी हाईकमान क्या है ये आपको बता देंगे। तो विक्रमादित्य को लेकर ऑल डेक्स आर क्लियर्ड फॉर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के लिए बड़ी खबर है, उनके लिए तमाम जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे उनके उस केस की वजह से वो अब उनको सेट साइड कर दिया गया है और उनके लिए गो अहेड का जो सिग्नल है वो हाईकमान ने कर दिया है। तो ये दो जो है बड़ी खबरें इस वक्त की आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन में अभी पेंच फंसा हुआ है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसमें समय लग सकता है, क्योंकि समय तो अब 24 के बाद आना है और उसके लिए बहुत समय है। अभी आज ले दे के जो है हफ्ता बचा हुआ, उसमें भी अगर मंत्रिमंडल का गठन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो विधानसभा के सेशन के बाद होगा, तो 22, 23, 24 यानी उसके बाद अगला 26 को जो सोमवार आएगा उसके आसपास ही होगा। तो अगले हफ्ते तक चला जाएगा ये मामला। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5 दिन से दिल्ली में जो मंथन हो रहा है उस मंथन में अभी कुछ विष बाकी है। ये विष कुछ पेंचों के रूप में सामने आ रहा है। लगभग ये तय था कि कहां से कितने मंत्री होंगे, लेकिन मंत्री पद के कुछ ऐसे दावेदार हैं जो दिल्ली में अपने तमाम सूत्रों को बढ़ाए बैठे हैं और उसकी वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इन दोनों ने सुक्खू को फ्री हैंड दिया है कि आप जिसको बनाना चाहते हैं बना दीजिए, बस कोई ज्यादा जोर जबर किसी के साथ ना हो। यानी कोई जो गुटबाजी वाला मामला है उसको आप ज्यादा हवा ना दें, जिसका आप ड्यू है उसको दें, लेकिन अनड्यू किसी को ना दें। लेकिन किसी का अगर ओवर ड्यू है तो उसका भी हक ना मारा जाए, उनको कहा गया है। और उनको यह भी कहा गया है कि आप संगठन में लंबे समय तक रहे हैं, आप सारी चीजों को जानते हैं, कौन कितना सीनियर है इन चीजों को जानते हैं। इस लिहाज से जो है आप अपनी सारी चीजें जो है वो तय कर लें। लेकिन इसके बावजूद छोटी हाईकमान के पास जो दरबारी हैं उन्होंने सुक्खू के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। छोटी हाईकमान की भी एक लिस्ट बनी है पिछले 2 दिन में और उस लिस्ट ने कमाल ये किया है कि वो लिस्ट सुक्खू की लिस्ट के साथ टकरा गई है। जिस लिस्ट को सीएम सुक्खू ऑलमोस्ट ओके करवा के ले आए थे हाईकमान से, उस लिस्ट के साथ वो लिस्ट टकरा गई है। टकराने की वजह विक्रमादित्य नहीं है। विक्रमादित्य डे 1 से ही कैबिनेट में होंगे, इसका बयान जो लगातार आ रहा था मुख्यमंत्री की ओर से। लेकिन विक्रमादित्य को लेकर बीच में एक पेंच आया था, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हाईकमान के बाद छोटी हाईकमान ने जो लिस्ट बनाई है उसने फिर से सुक्खू को थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया है। जाहिर सी बात है, जितनी देर होगी ये परेशानियां और बढ़ेंगी, जितनी देर होगी, क्योंकि सबको लॉबिंग का मौका मिलेगा। ऐसे में एक जो सूचना आ रही है वही आ रही है कि हाईकमान के बाद जो छोटी हाईकमान है उसकी लिस्ट से 2 या 3 नाम ऐसे हैं जो फिर से पेंच पैदा कर रहे हैं। कांगड़ा लगभग क्लियर था कि चंद्र कुमार और सुधीर तय है कि मंत्री बनेंगे, या फिर इनमें से ये भी होता कि कोई स्पीकर बन जाए और फिर आशीष को एडजस्ट किया जाए। अदरवाइज कांगड़ा चंबा में कुलदीप पठानिया, चंद्र कुमार और सुधीर ऑलमोस्ट आए थे। संशय इस बात पे था कि सुधीर को मंत्री पद दिया जाए या स्पीकर पद दिया जाए, लेकिन अब ये चीजें क्लियर हैं। उधर हमीरपुर और ऊना से कोई ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन हमीरपुर से दबाव जरूर है और छोटी हाईकमान की लिस्ट यही टकराई है। हमीरपुर से 2 कंटेंडर हैं इस वक्त, राजेंद्र राणा और लखनपाल। ये दोनों सीनियर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेंद्र राणा। लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ था कि फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जिला से कोशिश की जाएगी कि कोई और मंत्री ना हो, उस फॉर्मूले में इनकी चीजें फिट नहीं बैठती थी। जाहिर है इन्होंने हाईकमान के पास अलग से गुहार लगाई और वहां से ये परिवर्तन हुआ कि आप इनको एडजस्ट करें। अब कैसे करते हैं कैसे नहीं ये देखना होगा, क्योंकि एक जगह किसी को एडजस्ट करने का मतलब होगा दूसरी जगह किसी को काटना। ऐसी स्थिति में कुल्लू में जो लगभग तय लग रहा था कि सुंदर सिंह को पद मिलेगा, अब उस पर भी समस्या आ गई है, क्योंकि इधर एडजस्ट होगा तो उधर कटेगा। अदरवाइज मंडी संसदीय सीट से जगत सिंह नेगी तय है
और रवि ठाकुर को लेकर भी एडजस्टमेंट तय है। एडजस्टमेंट का मतलब डिप्टी स्पीकर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें तय हो गई थी। पेच शिमला में फंसा था कि वहां से 3 होंगे और कौन कौन होंगे या 4 होंगे। अब लगता है कि शिमला में 4 होंगे और आप दे भी सकते हैं क्योंकि आपने 17 में से 14 वहां पे जीती है। आप 4 शिमला में दे सकते हैं पद, 3 आप जो है कांगड़ा चंबा में दे सकते हैं, मिनिमम 7 हो गए। 2 आप मंडी में दे सकते हैं, 9 हो गए, या आप 3 भी दे सकते हैं, 10 हो गए, और 2 ऑलरेडी कांगड़ा हमीरपुर में है, हमीरपुर संसदीय है, 12 हो गए, और जो 2 पद है वो आपके स्पीकर उसके साथ एडजस्ट करके आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से राजेश धर्माणी को भी आप एडजस्ट उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम एडजस्टमेंट्स के बाद जो छोटी हाईकमान की लिस्ट आई है वो अपने आप में थोड़ा सा एडजस्टमेंट को फिर से डिसएडजस्ट कर रही है, और ये पेज जो है एक बार फिर से फंस गया है। शिमला में अब कुलदीप राठौर बड़े स्ट्रांगली रेस में है। वहां से विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध और रोहित, इनको लेकर अनिरुद्ध और रोहित में पेच फंसा हुआ था कि दोनों को मंत्री बनाया जाए या क्या किया जाए। वहां मोहनलाल ब्राक्टा और नंदलाल को भी हॉली लॉज ने एक रणनीति के तहत आगे बढ़ाया हुआ था। रणनीति के तहत मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी रणनीति के तहत जब किसी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये जरूरी नहीं होता कि उसको मंत्री बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। जैसे चेस में होता है ना कि मोहरा आगे करो, आप उसका इस्तेमाल करो और उसका लाभ बड़ा शिकार करने में लो। तो एक रणनीति के तहत मोहनलाल ब्राक्टा और नंदलाल को बढ़ाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में 2 ये हो गए, विक्रमादित्य 3, रोहित 4 और अनिरुद्ध सिंह 5। ये तो शिमला जिले से ही 5 हो गए, कुलदीप राठौर में 6 हो गए। उधर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात कर ले तो धनीराम शांडिल 7 हैं, विनय और हर्षवर्धन चौहान, ये 9 लोग जो हैं शिमला से हुए। पद मिलने हैं 4, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी दे दें तब भी 6, तब भी 3 कटेंगे इसमें से। ऐसे में कई फार्मूले सामने आएंगे और आने भी हैं। उसमें भले ही आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा, भले ही आगे संगठन के कुछ पदों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये चीजें भी होंगी, लेकिन ये फिलहाल तय है कि 2 लोग तो वहां से ओके है, एक हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह का मामला टोटल क्लियर हो गया है और हाईकमान ने, यहां तक कि प्रियंका गांधी ने भी कह दिया है कि नहीं, गो हेड कर लीजिए, उनके मामले को हमने छानबीन कर लिया है, देख लिया है। उसमें उतना ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है जितना एकदम से पहले लगा था जब ये मीडिया बैश हुआ था कि विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ ये केस हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो उनको लग रहा है कि घरेलू हिंसा का जो मामला है उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि उसमें मारपीट जैसे कोई शब्द जो है वो नहीं है, और इतना मामला जो है ठीक है। इस तरह के मामले संवेदनशील रहते हैं लेकिन ये लंबे भी चलते हैं। ऐसी स्थिति में फिर ज्यादा इंतजार करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें पता लगे कि बाद में मामला निपट गया और विक्रमादित्य का नुकसान हो गया। तो हाईकमान नहीं चाहती थी कि एक युवा नेता का भी नुकसान हो, और वीरभद्र सिंह के परिवार को जो प्रतिनिधित्व देने की बात थी वो भी उसमें आए। तो अब ये सारे डेस्क विक्रमादित्य के क्लियर हो गए। विक्रमादित्य आपको शपथ लेते हुए दिखेंगे जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा। लेकिन उधर साथ में ही शिमला संसदीय क्षेत्र से आपको हर्षवर्धन चौहान भी दिखेंगे, पर डिप्टी सीएम का पद मांगने गए शांडिल का क्या होगा ये अभी नहीं दिखा। क्या उनको कोई और बड़ा पद देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी? ऐसे में ब्राक्टा और नंदलाल का क्या होगा ये भी देखना होगा। रोहित और अनिरुद्ध में से एक मंत्री बनेगा, लेकिन अब कुलदीप राठौर गेम में आ गए हैं। उन्होंने ये सारी चीजें जो है अब थोड़ी सी शैटर कर दी हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो पहली बार जरूर जीते हैं कुलदीप राठौर, लेकिन उनको उनका जो ड्यू था विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष होने का, आप उससे उनको महरूम नहीं कर सकते। और हाईकमान की वो पसंद है, टिकट भी उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में ही हाईकमान से मिला था। तो जाहिर है कि वहां पे जो छोटी हाईकमान है उसकी जो लिस्ट है वो टकरा गई है, विभागों को लेकर भी टकरा रहे हैं सारे के सारे। तो अब राजेंद्र राणा, लखनपाल, कुलदीप राठौर, इन 3 नामों की वजह से थोड़ा सा पेच फंस गया है। और अब ऐसे में किसको विमुख रहना पड़ सकता है, किसको वेट करना पड़ सकता है, ये देखना होगा। क्योंकि नई एंट्री जो थी उसमें सुंदर सिंह ठाकुर की लगभग तय थी कि कुल्लू से उनको दिया जाएगा। मनाली वाले पहली बार जीते हैं, और ऐसे में मंडी में आपके पास बिल्कुल फ्रेश फेस है, कोई सीनियर फेस है ही नहीं अदरवाइज मंडी भी। तो अगर आप मंडी संसदीय की बात भी करें तो किन्नौर को या लाहौल को प्रतिनिधित्व देके आप कुल्लू मंडी को जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में कुल्लू से बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही थी और सुंदर सिंह की लॉटरी लग रही थी, लेकिन इस पे अब शिमला वालों से तो मंडी और शिमला आपस में भिड़ गया है। कांगड़ा ऊना में ठीक है कि हमीरपुर में, माफ कीजिएगा, हमीरपुर और ऊना में ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आलमोस्ट तय है कि राजेश धर्माणी मंत्री बनेंगे, और उसके बाद अगर स्पेस रहा कहीं तो फिर
बाकी लोग एडजस्ट होंगे। लेकिन उसी एडजस्टमेंट को लेकर जो है राजेंद्र राणा का जो केस है उनको उन्होंने अपने हाईकमान के पास, शुक्ला के पास, उन्होंने जो है राजीव शुक्ला के पास प्रोफाउंडली रखा वहाँ पे और बड़े स्ट्रांगली रखा वहाँ पे, और वहाँ से फिर एक नई लिस्ट आई जिसने फिलहाल पेश डाल दिया है। तो ये लिस्टें अभी आएंगी, अभी और आएंगी अभी लिस्टें, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन के भीतर। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बनते ही आधी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल विशेषज्ञों की जो बात है, मुझे लगता है कि बजाय इसके कि सुखू सेशन के बाद अपना मंत्रिमंडल बनाए, बेहतर होगा कि वे सेशन में कुछ मंत्रियों के साथ जाएं जिनको लेकर विवाद नहीं है। जैसे चंद्र कुमार को मंत्री बनना ही बनना है। अगर आप उनको स्पीकर भी बनाते हैं तो फिर उसके बाद और चीजें क्लियर हो जाती हैं। कुलदीप पठानी के बाद आप सुधीर का नंबर भी आ सकता है, कोई एक और नंबर भी बाली या आशीष बुटेल में से भी कोई आ सकता है, तो वही डेस्क क्लियर हो सकता है। हर्षवर्धन चौहान को बनना ही बनना है, विक्रमादित्य को बनना ही बनना है। तो ये 4-5 लोग जिनको तय ही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो, 4 दिन बाद हो, 6 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, उनको बनना ही है। तो बेहतर यही होगा और अच्छा भी यही लगता है, शोभा भी इसी बात में है कि फिर उनको पहले बना लिया जाए और बाकी का एक्सपेंशन जो है बाद में किया जाए। और इसका हल मुझे लगता है कि यही है। खैर, हाईकमान को जो लगेगा, इस वक्त की बड़ी खबरें 2 थी। एक तो पेच फंस गया है, कुलदीप राठौर अब गेम में ऊपर आ गया, राजेंद्र राणा और लखनपाल भी जो है बाकायदा रेस लगाए हुए हैं मंत्रिमंडल की, और इस वजह से जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी बैठे बैठाए लॉटरी लग रही है, कम दौड़ के भी जिनको इसलिए लाभ मिल रहा है कि एरिया विशेष को जो है कोटा देना है, तो उनको जो है अब दिक्कत हो सकती है। हालांकि ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपको किसी एरिया विशेष को, किसी कास्ट विशेष को कोटा देना हो, लेकिन ये जितने भी कंसिडरेशंस हैं, चाहे एरिया की है, चाहे कास्ट की है, चाहे बाकी है अपर की है, चाहे लोअर की है, ये सारी जो कंसिडरेशंस हैं ये पॉलिटिक्स में ही तो होती हैं, इसलिए वहां हो रही हैं। और जितनी देर होगी दुरुस्त नहीं होगी। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ऐसे मामलों में देर कई बार जरूरी नहीं है कि दुरुस्त ही हो, उसमें और दिक्कतें होती है। देरी का मतलब दिक्कतें भी होता है, हमेशा देरी का मतलब दुरुस्तगी ही नहीं होता। ये जो है लग रहा है कि देरी का मतलब यहाँ दिक्कतें हो सकता है। क्योंकि देखिए, पहले ऑलमोस्ट था कि अब हाईकमान ने ओके कर दिया, उसी दिन बन जाते तो बात खत्म हो जाती। खत्म नहीं होती तो फिर हंगामा भी जो मचना होता तो मच जाता। लेकिन अभी तो यही तय नहीं है कि बात खत्म होगी या हंगामा मचेगा। इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।